फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पे लूसेंट में इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें से आज पढ़ेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो हम यहाँ पे सारे बुक्स को 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर रहे हैं। आपको क्या करना है कि वीडियो को बार बार देख करके अपना रिवाइज करते रहना है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सके, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसके बाद हम प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो नदी है और इसमें है उद्गम कहाँ पर हुआ, इसके संगम और मुहाना कहाँ है, और नदियों की कितनी लंबाई है और इसकी विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले आता है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या वाव हिमनद से होता है सिंधु नदी का उद्गम। इसका संगम और मुहाना अरब सागर में है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। अगर भारत में बात करें, सिंधु नदी की लंबाई ये 1114 किलोमीटर है। झेलम नदी जो है इसका उद्गम बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से होता है। इसका मुहाना जो है संगम चिनाब नदी, और भारत में इसकी लंबाई 400 किलोमीटर और झेलम नदी की पूरी लंबाई अगर बात किया जाए तो 724 किलोमीटर है। इसकी विशेषता है कि श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। रावी शिकारा जो होता है या बजरे चलाए जाते हैं। तो शिकारा नाव का नाम है, तो वहाँ जो नावें होती हैं उसे हम शिकारा के नाम से जानते हैं। तो झेलम जो है इस श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं, और इसका उद्गम बेरीनाग के समीप शेषनाग झील में इसका उद्गम है। और संगम और मुहाना की बात किया जाए तो चिनाब नदी। रावी नदी कांगड़ा और ये हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप है। चिनाब नदी इसका संगम और मुहाना है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी विशेषता की बात किया जाए तो ये माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। चिनाब चंद तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। और इसका जो संगम है सिंधु नदी, और चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। भारत में इसकी विशेषता यह है कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ब्यास जो है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई पर है। और यह अगर बात किया जाए तो इसकी समीप सतलज नदी है। क्या है? सतलज नदी। इसकी विशेषता अगर बात किया जाए ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी की अगर विशेषता जाने तो कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित है राकस ताल, और इसकी जो संगम है ये ब्यास नदी पर है, जो हरिके पत्तन में है। इसकी कुल लंबाई 1500 मीटर है और भारत में 1050 मीटर। विशेषता की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित। भारत में अगर बात किया जाए गंगा की कुल लंबाई तो 25 किलोमीटर भारत में है। इसकी विशेषता बात किया जाए तो गंगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। ऐसे इस नदी में बात किया जाएगा तो यमुना नदी, इसका जो उद्गम है यमुना नदी का बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, जिसकी समुद्र तल से 6316 मीटर है। और संगम मुहाना की बात करें तो प्रयागराज, इलाहाबाद
में गंगा नदी से। लंबाई 1375 मीटर है। इसकी विशेषता है कि इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। ये तीनों ही नदियां दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी सिंगार चोटी समुद्र से 843 मीटर ऊंची है। जाना इटावा उत्तर प्रदेश से 38 पाव पहाड़ी सिंगार चोटी यमुना नदी पर है, जिसकी लंबाई की अगर बात करें तो 995 किलोमीटर है और देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण इसकी सहायक नदी हैं काली, सिंधु, पार्वती, सिवता, बनास, कुरल और बामनी व मेज। श्राम गंगा नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से उद्गम होता है। ये कन्नौज के निकट गंगा नदी मर इसका मुहाना है और इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। इसकी विशेषता की बात करें तो खोन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शारदा नदी कुमायूं हिमालय का मिलाप हिमनद और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी पर है 602 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां हैं शर्मा, लिशार, सरयू या पूर्वी रामगंगा चौकिया। घाघरा या करनाली या कौरियाला नेपाल में तकलाकोट में 37 किलोमीटर, उत्तर पश्चिम में मपसातुंग हिमानी पर है। सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी से इसका उद्गम होता है और घाघरा या करनाली या कौरियाला नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और इसकी विशेषता है कि शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्ड का निर्माण चौकियों तथा चोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी ये जो नेपाल में है ना, नेपाल में, और गंडक नदी नेपाल में शालिग्राम व मैदान में कहा जाता है। तो गंडक नदी क्या है, गंडक नदी के बारे में जानेंगे कि इसका जो उद्गम स्थल या ठीक है, इसका जो उद्गम है कहाँ पर है। नेपाल में इसे शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी कहा जाता है। और इसका जो उद्गम की बात किया जाए तो ये नेपाल में और ये पटना के समीप गंगा नदी में। इसका जो है मुहाना कहाँ है, पटना के समीप गंगा नदी में। भारत में इसकी जो लंबाई है 425 किलोमीटर। सहायक नदियाँ काली, गंडक तथा त्रिशूली गंगा है। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। कोशी नदी जो गोसाई थान चोटी के उत्तर में स्थित है, मतलब इसका जो उद्गम है ये गोसाई थान चोटी के उत्तर में है और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी पर 730 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। सहायक नदियाँ या जैसे कि सहायक नदियों में आती है यारू, शून कोशी, तामूर कोशी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोशी, भोट कोशी, तंबा कोशी आदि। बेतवा या वेत्रवती ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुम्भरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत पर इसका उद्गम है और ये हमीरपुर के समीप यमुना नदी के इनका मुहाना है और भारत में इनकी जो लंबाई है 480 किलोमीटर। यह इसकी प्रमुख विशेषता है कि उत्तरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती हैं। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों पर मुहाना है, पटना के समीप में 780 किलोमीटर लंबाई है और इसकी विशेषता है नर्मदा के समीप उद्गम। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में इसे सांपू तथा असम में दिहांग कहा जाता है। इसका जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग हिमानी। ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर है। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर और कुल लंबाई की अगर बात करें तो 229 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियों
में आती हैं दिहांग, कामेघ, सुमनसिरी, मानस, पुथुमारी, धनसिटी और पगलड़िया तीस्ता बांग्लादेश में ये सारी चीज़ें आती हैं। नर्मदा नदी जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर है। ऊंचाई से तल से 5157 मीटर है। खंभात की खाड़ी में मुहाना है और 1312 किलोमीटर है। इसकी विशेषता है जबलपुर में बेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करना डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं और ये विभ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ताप्ती नदी बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई सूरत के और ये है इसका मुहाना सूरत के निकट है। कुल लंबाई 724 किलोमीटर डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। चार 424 किलोमीटर और डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती हैं। पूर्णा प्रमुख सहायक नदी है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सहावा के समीप इसका उद्गम है और मुहाना इसका बंगाल की खाड़ी कटक के समीप है। इसकी कुल लंबाई 815 किलोमीटर। इसकी विशेषता यह है कि ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसकी सहायक नदियां हैं। क्षिप्रा नदी इंदौर जिले की काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और मुहाना इसका चंबल नदी 560 किलोमीटर है। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है। माही नदी इसका जो उद्गम है धार जिला मध्य प्रदेश के अमझौर में मेहद झील से होता है और खंपात की खाड़ी में मुहाना है। 585 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस पर बजाज सागर बांध बांसवाड़ा बनाया गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ जो अरावली पर्वत पर यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागर मती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। इसका जो मुहाना है कच्छ किरण है। कुल लंबाई 320 किलोमीटर और इसकी विशेषता है कि ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोआई, शुक्री एवं जोरारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोन नदी उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा नामक स्थान पर इसका उद्गम है और वेड़ेश्वर के समीप माही नदी पर इसका उद्गम है और इसका जो विशेषता है जोखम, गोमती तथा सरनी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी जय समुद्र झील अरावली पर्वत पर स्थित है। खंपात की खाड़ी में इसका उद्गम है। 371 किलोमीटर है। बनास नदी अर्थात इसे वन की आशा कहते हैं। खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान में इसका उद्गम है और चंबल रामेश्वर के नज़दीक इसका मुहाना 480 किलोमीटर है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी, मोरेल आता है। बाढ़ गंगा बैराड़ की पहाड़ी जयपुर यमुना नदी में इसका यमुना से इसका मुहाना है और 378 किलोमीटर है। इस पर जमवारा मोड़ के पास बांध बना करके जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट
पहाड़ पर इसका उद्गम और बंगाल के खाड़ी पे मुहाना 1401 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि। गोदावरी नासिक जिले के त्रिम्बकम गांव की एक पहाड़ी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई और इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, शबरी, पूर्णा और वेनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा। आगे है कावेरी नदी और इसका जो उद्गम है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ऊंचाई समुद्र तल से 1341 मीटर है। इसका जो संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी है। कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात, श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदी है बाएं हेमावती, सिमसा, अर्कावती, दाएं कादम्बरी, भवानी, नोयल, अमरावती है। तुंगभद्रा कर्नाटक में कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कंडूर से भद्रा नदी का उद्गम है। कृष्णा नदी इसका मुहाना है। 331 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मघारी तथा हिंद। पेन्नार नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केसावा जो केसावा पहाड़ी कर्नाटक में है। बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना 597 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां हैं पाफनी तथा चित्रावती। दक्षिणी टोन्स कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड जलाशय में इसका उद्गम होता है। सिरसा के समीप गंगा नदी में इसका मुहाना है और 265 किलोमीटर है। इस पर बिहार प्रपात स्थित है। पेरियार झील में इसका उद्गम होता है और इस नदी की विशेषता है कि यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। उमियम झील जो मेघालय में है और यह एक छोटी नदी है। हुगली नदी इसका उद्गम ये गंगा की एक शाखा है जो धुलिया अर्थात धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। इसका उद्गम बंगाल की खाड़ी। इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं जलांगी और ये भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख्य भारत की नदियों से बड़ा है। बेगाई कंडन मणिकन्यूर में मदुरै के समीप तमिलनाडु। बंगाल की खाड़ी 288 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी सहायक नदियां हैं कुसुम, वर्षानाड, सिरिलियार, तेबियार, बराह, मंगलार। और नदी की लंबाई भारत की भौतिक पर्यावरण वर्ग मतलब कि 11 NCERT के परिशिष्ट 3 से लिया गया है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर शतोपथ हिमानी अर्थात अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर के बनती है जो जोशी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी है पिंडार है जो इससे कर्ण प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा धौली और विष्णु प्रयाग में महासीर नाम की मछली होती है। गंगा होती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती हैं। अलकनंदा और कर्णप्रयाग पिंडार का संगम। अलकनंदा और रुद्रप्रयाग
ये मंदाकिनी का संगम, अलकनंदा और देवप्रयाग ये भागीरथी का संगम है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी यह काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है, जहाँ अलकनंदा एवं भागीरथी आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूरब की ओर, फिर पूरब की ओर बहती हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से बहती हैं। और पामना के पूर्व गोलुंड घाट के पास पद्मा से मिलती हैं और इसकी सम्मिलित धारा को पद्मा कहते हैं। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर पहुंचती है तो मेघना इससे आकर के मिलती है। तब यह मेघना के नाम से बहती हुई कई जल वितरकाओं में बढ़ती हुई समुद्र में मिल जाती है। मेघना की सहायक बराक नदी जो उद्गम मणिपुर की माउंट जानपो पहाड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी, यरलुंग जंगपो नदी, चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है और यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग एवं असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सबनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो और रैदाक। पगलडिया कोपिलो चंबल राजस्थान की एक मात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। ये चौरासीगढ़ अर्थात चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इस नदी पर भैंसरोडगढ़ अर्थात चित्तौड़ के पास प्रख्यात चूलिया जलप्रपात है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू व कश्मीर से बहती है और भारत व पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषि कुलिया नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में विस्तृत है। बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है और ये भारत के असम, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जीरी, धालेश्वरी, सिंगला, लोइंग, सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया। इस नदी पर तिहाई मुखबांध अवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम महानदी गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी एवं बेगाई। प्रायद्वीपीय नदियों को लंबाई के अनुसार घटता क्रम है गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती नदियाँ। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के अंतर्गत दक्षिण भारत की 2 बड़ी नदियां गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण के तौर पर आंध्र महासागर के गोदावरी जिले इब्राहीमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर के द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। ये पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा व गुंटूर जिले में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है मांडवी एवं जुआरी नदियां। तो भारत की प्रमुख झीलें, तो इनके विषय में अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ।
तो अब हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें और इन सभी वीडियो का आप रिवीजन करते रहें। तब तक नमस्कार।